द सेकेंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय Amazon इज S3 विच इज अ सिंपल स्टोरेज डिवाइस। पहले हमने क्या देख लिया, EC2 इज कंप्लीट, EC2 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे तो सेकंड है हमारा S3 विच इज सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। कुछ नहीं, इसमें बस हम लोग डेटा जो IoT एप्लीकेशन से आ रहा है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। S3 is used to store and retrieve large volume of data from anywhere. It is widely used in IoT because sensors continuously generate data. पर इसके जो ओनर्स है वो कोई दूसरे देश में भी बैठ के जो डेटा है वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इन S3 इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। क्या होता है ना, S3 में जो हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं ना, वो कैसे स्टोर होता है, मेटा डेटा के साथ। जैसे कोई इमेज स्टोर होगी, ठीक है, अब ये इमेज कैसे स्टोर होगी, लाइक क्लाउड में देखो होता है। अब ये इमेज समझो तुम्हारी पार्टी की है या केक है वगैरह, तो ये पार्टी करके स्टोर हो, इसमें एक मेटा डेटा आ जाएगा। ये जो डेटा छोटा सा होता है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। फिर उसके बाद तुमने कुछ घर पे केक बनाया है, ओके, केक बनाया है, तो फिर ये किस में हो जाएगा, फूड में। सो ये जो ऐसे जो फाइल्स है वो एक मेटा डेटा के साथ सेव होता है, जिसका क्या यूजफुल होता है कि कभी अगर तुमको चाहिए तो ये क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं फूड में। तुम फूड में जाके तुम्हारे, मैंने वो कौन सा केक बनाया था तब 2 साल पहले, तो वो तुम ऐसे चेक कर सकते हो। सो क्या होता है ना, S3 में जितने भी फाइल्स सेव होते हैं, इमेजेस सेव होते हैं, वीडियो सेव होते हैं, उनके उस फाइल्स के साथ एक मेटा डेटा होता है जो कि इट बिकेम्स ईजी टू मैनेज। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज। AWS store multiple copies of your data across many server, ensuring it is never lost। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने भी सिंबल बनाया, कॉपी हो रहा है डेटा। सो क्या करता है ना, Amazon AWS डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में डेटा क्या है तुम लोग का सेव करके रखता है। यहाँ पे एक कॉपी रख देगा, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। तो इस अगर सर्वर को कुछ हो भी गया ना, या फिर इसको भी हो गया, स्टिल द डेटा इज सेव ओवर हियर। तो ये हाईली ड्यूरेबल, तो कुछ भी हो जाए तुम्हारा डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं होगा। देन इज लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब देखो, जैसे तुम लोग को अगर तुम्हारी वीडियो से फोटो स्टोर करने, तो व्हाट यू विल डू, यू विल बाय USB, यू विल बाय अ चिप, ये सब तुम लोग करोगे। तो उससे क्या होगा, IoT प्रोजेक्ट दैट जनरेट ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फाइंड S3 चीपर देन ट्रेडिशनल स्टोरेज। जो IoT जो डिवाइसेस है जो बहुत सारा डेटा जनरेट करता है, तो उसको जब हम लोग S3 में स्टोर करते हैं, सो इट इज वे टू मोर चीपर देन स्टोरिंग द डेटा इन USB। इतना सारा डेटा आता है, उसमें मेटा डेटा भी होता है, वो अगर तुम लोग ऐसे पेन ड्राइव्स लो 4-5, उसमें डेटा सेव करो, सो ये वर्क नहीं करेगा और वो एक्सपेंसिव भी जाएगा। बट यूजिंग S3, Amazon S3, तो तब तुम लोग को हेल्पफुल हो जाएगा। 4 पॉइंट इज एक्सेसिबल एनीटाइम। देखो, अगर USB, अगर तुमने 4 इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए 4 USB ले ली, उसमें से एक गुम गया तो फिर, और ऊपर से अगर तुमको कहीं यहाँ ट्रैवल करना है और ये डेटा लेके जाना है, तो ये 4 के 4 USB तुमको लेके जाने पड़ेंगे। बट अगर उसी जगह पे तुम अगर S3 में डेटा स्टोर करोगे, तो वो डेटा तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। डेटा स्टोर्ड इन S3 कैन बी एक्सेस फ्रॉम IoT डिवाइसेस, मोबाइल एप्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यूजिंग API। जैसे तुम लोग, अगर तुम लोग के ईमेल में डेटा सेव है, तो तुम लोग अपना बस ईमेल जो है वो लिख दो, और फिर मतलब कोई किसी का भी मोबाइल ले लो, किसी का भी लैपटॉप ले लो, वहां पे तुम्हारा ईमेल लॉग इन कर दो, वो सारे के सारे फोटोज और वीडियो वहां पे तुमको मिल जाएंगे। द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द S3 इज सपोर्ट एनालिटिक्स एंड AI। सो S3 में जो डेटा स्टोर होता है उसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है, और ये AI टूल्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे बहुत सारा जो हमारा एनालिसिस है वो ईजी हो जाता है। ओके, सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द S3।